आज का प्रातः क्लास है 30 जून 1964। रिकॉर्ड चला है। आ गए दिल में तुम, ये गीत कितना मीठा है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाए रहे हो तो तुम जानते हो, बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजाए रहे हैं। तो तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनो शरीर के आर्गन्स द्वारा देखती है एक दो को। आत्मा जो सन्मुख बैठी है वो जानती है, जिसके लिए बाप कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं, माया ने तुमको कड़ुआ बनाई दिया। और ये बात भी बाप ही आकर के समझाते हैं। पहले तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, इसलिए देवताओं को कितना मीठी नजर से देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं के दर्शन करें। अब उनकी बनावट तो भले पत्थरों की है, परंतु दिल में तो समझते हैं कि ये स्वीट होकर के गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है। जरूर होकर के गया है। स्वीटेस्ट तो वो है। ऐसा मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब हो करके गए हैं। जरूर कुछ करके गए हैं, तब उनकी महिमा होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि कौन क्या क्या करके गए हैं। ऐसे स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो बच्चे जरूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीट है। भारत में खास और दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। कहते हैं शिव काशी शिव काशी, अर्थात काशी का वासी शिव काशी। सन्यासी आदि भी जाए वहां रहते हैं। कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु बोलते हैं डेढ़ समझते तो कुछ भी नहीं है। ये बाबा तो 7 तरफ चक्कर लगाए करके आए हैं। शिव बाबा तो जानते ही हैं
शिव की कितनी महिमा करते हैं। अब कोई कह दे शिवो हम, तो बाबा कहेंगे ये कितना मूर्ख बच्चा है। ये जानते हैं ये सब स्वीट चिल्ड्रन हैं तो मेरे घर के ही बच्चे। इन सब को नंबरवार अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक में कोई कोई को हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, तो कोई को क्या पार्ट मिलता है। परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो भी हीरो हीरोइन हैं, उन्हों के लिए ही गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, और माता पिता के सन्मुख हम बैठे हैं। हम कोई दुनिया के वालों के सन्मुख तो नहीं बैठे हैं, और जिसके सन्मुख बैठे हैं वो है गुप्त। उनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। कब गुम कर दिया है? यज्ञ के आदि में ही उनका नाम निशान बिल्कुल गुम कर दिया। हाँ, भक्ति मार्ग में सिर्फ चित्र हैं, परंतु उन चित्रों से तो कोई को पता नहीं पड़ता कि असलियत क्या है। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं। भक्त लोग कहते हैं कानों में ऐसा करो तो शिव का गुंड सुनाई देगा। बाबा ने ऐसे ऐसे बहुत देखे हैं। शिव बाबा तो स्वीटेस्ट है, उन जैसा स्वीट कोई हो ही नहीं सकता। वो स्वीटेस्ट ना आए तो ये पतित दुनिया से पावन कैसे हो। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। बल देखने में तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनकी सूरत भले मनुष्यों जैसी है, परंतु सीरत से बिल्कुल शैतान है। परंतु वो कोई अपन को शैतान समझते थोड़े ही है। अपन को शिवो हम ब्रह्मास में ऐसे ऐसे कहते रहते। अरे भगवान इतना स्वीट, वो तो परम धाम में रहने वाला है। तुम अपन को शिवो हम कहते हो तो तुम इस दुनिया में क्यों रहते हो? इस दुनिया में तुम कैसे रहते हो? कहते हो शिवो हम भगवान हैं। अरे भगवान तो रचयिता पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर के पतितों को पावन बनाकर नई दुनिया रचता है, पावन दुनिया बनाता है। इसलिए भगवान को सभी भक्त याद करते हैं। ऐसे नहीं है कि सब भक्त भगवान हैं। अपन को भगवान कहने वालों को हिरण्यकश्यप, अकासुर, बकासुर कहा गया है। भागवत में भी लगा हुआ है। भागवत का संबंध है गीता से। और महाभारत से, परंतु बातें सारी उल्टी कर दी है।
तो भागवत हो गई बीच में। महाभारत से भी भागवत का कनेक्शन है, गीता से भी कनेक्शन है। गीता सुनते हैं, तो इतना मजमा इकट्ठा नहीं होता है। परंतु गीता ज्ञान से बाद में भागवत प्रत्यक्ष होती है। जब ज्ञान प्रत्यक्ष हो तो ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हो। ज्ञानदाता भगवान के प्रत्यक्ष होने से भागने लग पड़ते हैं। और भागेंगे कौन? जो जन्म जन्मांतर के भक्त होंगे भगवान के, वो ही भागेंगे। जिन्होंने आदि से ही भक्ति की होगी वो ही भागेंगे। बाकी तो सब है विरोध करने वाले। वो भागते हैं तो महाभारी महाभारत युद्ध हो जाता है। इसलिए भारत का मुख्य शास्त्र एक ही गीता है। क्राइस्ट का भी एक ही बाइबल है। मुसलमानों का भी एक ही कुरान है। तो तुम्हारा भी एक ही शास्त्र होना चाहिए ना। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमत भगवान की है तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ भगवान ही हुआ। बाकी सब वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। गीता के पत्ते कहो, बच्चे कहो, बात एक ही है। तो श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान की गाई हुई है। वो गीतापति भगवान है, वो गीता माता है। परंतु कोई बतावे ना कि माँ का पति कौन है। जरूर कहेंगे भगवान है, परंतु बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। अब कृष्ण को तो स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे, निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। इस स्वर्ग की डायनेस्टी अभी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलीवर्ड कितना स्वीट बनाए रहे हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। कहते हैं मैं निराकार हूं, तो तुमको भी निराकारी स्टेज में धारण कराता हूं। तुम आत्मा भी निराकार हो ना। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। जो भी इंद्रियां हैं उनमें लिंग कौन से विकार का सूचक है? काम विकार का सूचक है।
विकार है, विपरीत कार्य करने वाला है, अर्थात दुखदायी है ना, दुख देने वाला है। तो दुख देने वाले को रावण कहा जाता है, रुलाने वाला। तो पूजा कैसे होती है? पूजा पतित की होती है, दुखदाई की होती है, तामसी की होती है या सुखदाई की होती है? फिर लिंग की पूजा का क्या मतलब है? पवित्र है? हाँ, जैसे शिव बाप निराकारी है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी निराकारी बनाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी गाया जाता है। जब यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम बनाते हैं, ढेर के ढेर शालिग्राम बनावेंगे और शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं जो यज्ञ रचते हैं, और रुद्र सेवका भी बनाते हैं, सेवका भी लिंग बनाते हैं, शालिग्राम भी बनाते हैं, और ब्राह्मण लोग बैठ पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार है? तो बाप कहते हैं तुम ब्राह्मण भी पहले पूज्य थे, तुम ब्राह्मण आत्मा ही बाद में फिर पुजारी बनी हो। 30 जून 64 की वाणी का दूसरा पेज। शिव का लिंग कहीं बड़ा बनाते हैं, कहीं छोटा बनाते हैं, छोटा या बड़ा बनाकर फिर पूजा करते हैं। इसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। बनाते हैं तो उसकी मिट्टी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। तो कहेंगे ये हो गई मिट्टी की पूजा। मिट्टी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। थर्ड क्लास मिट्टी और फर्स्ट क्लास मिट्टी का क्या मतलब? मिट्टी माना देवभान की बात है तो फिर मिट्टी की ही पूजा। दीपमाला पर मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। ये दुनिया में है ही गुड़ियों की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं। ये यादगार है। फिर पुजारी बैठे उनकी पूजा करते हैं। पहले तो भारत पूज्य था। सतयुग त्रेता में कोई प्रकार का पुजारीपना नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, फिर भी कह देते सब भगवान है। समझते हैं भगवान ही पूज्य था और भगवान ही पुजारी बनते। इसको कहा जाता है उल्टी गंगा। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल,
पुकारना माना ही आवाहन करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प पुजारी लोग आवाहन ही करते रहे। स्वर्ग में तो तुम स्वयं मालिक होंगे, जिसके लिए तुमको बहुत सी टेस्ट बनाए रहा हूं। तो गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना शिव भोला भगवान है। कहेंगे शिव भोला भगवान, शंकर का तो नाम ही नहीं डाला। क्यों है? शिव के साथ शंकर का नाम देते तो है, परंतु ये नहीं कहेंगे शंकर भगवान बोला। क्या कहते हैं? शिव भोला भगवान। कहेंगे शिव शंकर भोला भाला। तो कौन भोला हुआ? पहले नाम किसका है? शिव का नाम पहले है तो वो भोला हो गया। शंकर को क्यों नहीं कहा भोला? है? कहते हैं सारी दुनिया का विनाश कराए देता है। शंकर का नाम नहीं डालेंगे भोलेपन में। तो शिव है निराकारी और शंकर है आकारी। अब एक निराकारी एक आकारी दोनों का मिलाना तो मूर्खता हो गई। क्यों? क्यों मूर्खता हो गई है? एक निराकारी असोचता और एक आकारी अर्थात मनन चिंतन मंथन करने वाला सोचता। तो दोनों को मिला के एक कैसे कर दिया? तो बाप समझाते हैं माया ने तुमको कितना मूर्ख बनाई दिया है, बेसमझ बनाई दिया है। दोनों को मिला के एक कब करना चाहिए? है? जब बाप समान बन जाए। एक सोचता और एक असोचता, तो ये समानता हुई क्या? फिर मिला के एक क्यों कर दिया? है? जरूर ये संपन्न स्टेज की यादगार है जो दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। मनन चिंतन मंथन करने वाला भी, जो सोचने समझने वाला है वो भी बाप समान निराकारी बन जाए, असोचता बन जाए, अमन बन जाए, तब की यादगार है। क्या? शिव शंकर एक। तो देखो आज के बेसमझ मनुष्यों की सूरत मनुष्यों की है, लेकिन सीरत बंदर जैसी है। और मनुष्यों को तो बंदर से भी बदतर कहा जाता है। कर्तव्य बंदर जैसे हैं। इसलिए देवताओं के आगे आज भी जाकर गाते हैं, गाते रहते हैं। क्या? मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। कोई के भी मंदिर में जावेंगे, पूजा सबकी एक ही प्रकार की करेंगे। तुम जानते भी हो, सबको मिलाए कर एक कर देंगे। क्या प्रूफ है?
है? तू ही राम है, तू ही कृष्ण कह देते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब कहाँ अच्युतम? अच्युतम माने, च्युत माने नीचे गिरना, अच्युत माने जो कभी नीचे नहीं गिरता। केशवम का माने ब्रह्मा, ईश माने स्वामी, जो ब्रह्मा का भी स्वामी है। कौन है ब्रह्मा का स्वामी? कौन है अच्युतम? फिर कह देते हैं राम। नारायणम कृष्ण। अब कृष्ण तो सतयुग का छोटा बच्चा, बड़ा हो तब तो नारायण कहा जाए। बड़ा होगा तो नारायण कहेंगे या कृष्ण कहेंगे? नारायण कहेंगे। तो ये नारायण है, ये कृष्ण है, ये अच्युतम, ये शिव है, ये राम, ये शंकर है, ये कृष्ण है, ये सब नामों को मिलाकर एक श्लोक में इकट्ठा क्यों कर दिया? कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग में ऐसा कोई पाठधारी है जिसमें ये सभी प्रकार के पाठ चलते हैं, परंतु समझ में किसी को नहीं आता। कहाँ राम, कहाँ नारायण। अभी अपन को तो समझ पड़ गई है, क्यों सबको इकट्ठा कर दिया है? क्यों कर दिया है इकट्ठा? नए को कैसे समझावेंगे? अपनी बुद्धि में आ गया कि वो शिव निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो साकार मनुष्यों का जो पिता है उसमें प्रवेश करता है, वो है राम बाप। और नई दुनिया जब स्थापन होती है, राम बाप के द्वारा जब राजधानी स्थापन होती है तो उस राजधानी में कृष्ण है पहला बच्चा। जो कृष्ण बच्चा ज्ञान की बातों को बेसमझ होने के कारण पूरा समझ नहीं पाता, बाप ही उसको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? है? जब बच्चे को शरीर होता है तब समझाते हैं कि बिना शरीर के समझाते हैं? बच्चे को शरीर होता है तब समझाते हैं। यज्ञ के आदि में उस कृष्ण बच्चे को शरीर था या नहीं था? तो समझा। फिर बाद में शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद भी समझा क्या? तो भी नहीं समझा। बच्चा बुद्धि को समझने में देर लगती है, सगीर बुद्धि को समझने में देर नहीं लगती है। तुम बच्चे तो हो ही बाप समान, अर्थात जैसे बाप बीज है, तुम बच्चे भी बीज रूप बाप ही हो, सारी सृष्टि के पूर्वज हो, बीज हो। तो तुम्हारी बुद्धि में जल्दी बैठता है, और जो बच्चा बुद्धि है उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है वो बाद में जन्म लेंगे या पहले जन्म लेंगे?
बच्चे बाद में जन्म लेते हैं, बाप पहले जन्म लेते हैं। ये व्यास कौन था? भक्त लोग ये भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे सच्चे व्यास सुखदेव तुम हो। क्या मतलब? सुखदेव कौन हुआ और व्यास कौन हुआ? ये तुम हो किस समय बोला है? जब ये मुरली चल रही थी तब बोला ना। तो तुम सामने बैठने वाले कौन थे? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे वो सुखदेव थे, हैं? हो तो सुखदेव नहीं हुए। तो सुखदेव कौन हुए? तुम किसको कहा है? जरूरी इमर्ज करके बोला। जो सन्मुख थे नहीं लेकिन इमर्ज करके उनको सम्मुख कर लिया। बाप बैठ सहजराज युग की नालिश सुनाते हैं और इस सुखदेव के हम बच्चे हैं। व्यास कौन हुआ? सुखदेव के बच्चे हम हैं। फिर सुखदेव कौन हुआ? शिव बाबा व्यास हुआ। सुखदेव है? सुखदेव नंबरवार हम बच्चे हुए और हम बच्चे व्यास के बच्चे सुखदेव हुए कि सुखदेव के बच्चे हुए? है? सुखदेव हुए या सुखदेव के बच्चे हुए? हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे व्यास। व्यास का अर्थ क्या है? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया। कौन आकर के विशेष रूप से बैठ गया? किस में बैठ गया है? शिव बाबा परमधाम से आकर के बच्चों में बैठ गया। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं। प्रैक्टिकल का क्या मतलब है? शरीर में प्रवेश करके प्रैक्टिकल में बैठे राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मानुष से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, कड़ुए हैं। वो देवताएं तो बहुत मीठे हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तत्वम जैसे इन्हें लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, वैसे ही तुम भी हो। कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी तो चंद्रवंशी से बड़ी है ना।
ये बड़ी से बड़ी डायनेस्टी होती है ना, कैसे है? बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची डायनेस्टी कैसे होती है? चंद्रवंशियों से बड़ी डायनेस्टी कैसे है? चंद्रवंशी हैं ज्ञान चंद्रमा के बच्चे, और सूर्यवंशी हैं ज्ञान सूर्य के बच्चे। तो ये नॉलेज सिर्फ तुमको ही मिलती है। वहां स्वर्ग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनको ये नॉलेज नहीं होगी। हम वहां किसको नॉलेज दे, मनुष्य देवता बना ही नहीं सकते। तो फिर क्या काम किए हुए? या तो तुम कितने काम के हो, स्वीटेस्ट बाप के बच्चे हो, फिर 100 स्वीटेस्ट सी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट चिल्ड्रन बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठा बनते हैं। फिर भी हम अपन को श्री श्री नहीं कह सकते हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बनने हो, बने नहीं हो। देही अभिमानी बन, बाप और वर्ष को याद करना है। ये एक मुख्य बात नहीं भूलो। मेरे को याद करेंगे, मुझे याद करेंगे तो मीठे से मीठे बन जाएंगे। ऐसा स्वीट बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। ये बाप तो मिठास का जैसे एक पहाड़ है। क्या क्या है? पहाड़ है। नमकीन का भी पहाड़ होता है या नहीं? नमक जो पत्थर नमक आता है पहाड़ से ही आता है। वो कहाँ है? है? अरे कहाँ है? भारत में है या पाकिस्तान में है या विदेश में है? है? उसका नाम ही दिया लाहौरी नमक। तो जैसे मिठास का पहाड़ है वैसे नमक का भी पहाड़ है। तो याद किसको करना है? मिठास के पहाड़ को याद करना है। कहते भी हैं समीर समीर सुख पाओ, परंतु सिमरने के लिए कोई माला नहीं घुमानी है। क्या मतलब? भक्ति मार्ग में तो माला घुमाते हैं, माला के मणके चढ़ाते जाते हैं, कहते हैं हम सिमरन करते हैं। तो सिमरन अर्थात स्मरण। स्मरण मन से किया जाता है, बुद्धि से किया जाता है, या हाथों में माला घुमानी चाहिए? भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें उठाई ली है। बुद्धि रूपी हाथ की बात है, चैतन्य मणकों की बात। कहाँ की बातें कहाँ उठाई के रख दी है? तो बाप कहते हैं सिर्फ याद करो। कोई को भी ये पता नहीं है कि ये माला किसकी याद में बनी हुई है, किसकी याद में बनी हुई है। वो माला सिमरते हैं तो कहते हैं राम 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 राम।
तो क्या राम की याद में माला बनी है? कहते हैं राम राम, माला के मणके फेरते जाते हैं। अभी तुम तो समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए हम सिमरण करते हैं। किसका? माला सिमरण करते हैं तो किसका सिमरण करते हैं? राम 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 कहते हैं। अब ये माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। कौन सी माला? जो स्थूल माला फेरते हैं उससे क्या साबित होता है कि माला फेरने वाले सब पुजारी हैं, अंध श्रद्धालु हैं, और हम बच्चे कोई अंध श्रद्धालु तो नहीं हैं। हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं। याद से ही हम एवर हेल्दी बनेंगे, निरोगी बन जाएंगे। बाबा बार बार कहते हैं अपन को आशरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा वाला नहीं है, सूंड वाला मनुष्य होता नहीं है। और न कोई हो हा करने से देवता बनता है। क्या? ये बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं ये सब भक्ति मार्ग में क्या चलता है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये भक्ति आधा कल्प चलती है और ज्ञान आधा कल्प ज्ञान चलता है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है या ज्ञान चलता है? प्रारब्ध चलती है। ज्ञान तो सिर्फ संगम युग में ही चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो जैसे वो भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। वैसे ये भी बाप से जो वर्षा मिलता है तो पहले सतो प्रधान वर्षा मिलता है, फिर सतो से रजो में आते हैं, रजो से तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी तो सतो प्रधान है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। अनुभव में आता है या नहीं आता है? थोड़े लोग बोलते हैं आता है। भक्ति का वर्षा भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाता है। ये समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलवड बाप के बच्चे हैं, और बाप इस जिस्म में आए हैं, क्योंकि जिस्म के बगैर तुम बच्चे मुरली कैसे सुन सकेंगे? निराकारी दुनिया है साइलेंस वर्ल्ड, फिर होती है मूवी मूवी, फिर है ये टाकी दुनिया। तो 3 लोक है ना। 30 से 64 की वाणी का तीसरा पेज। एक एक बात अभी तुम नई नई सुनते हो, और इन बातों को दुनिया वाले तो कोई जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? है
कारण क्या है कि वो नहीं जान सकते हैं? क्योंकि वो सन्मुख नहीं सुनते हैं और तुम सन्मुख सुनते हो। अभी हम आत्मा साइलेंस वर्ल्ड से आती है, हम वहां के रहवासी हैं, इसलिए इनका नाम रखा है ब्रह्मांड। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे कोई इतना बड़ा अंडा है थोड़े। और अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे होगी? गड़े का पानी डालेंगे तो स्टार तो है ढुलक जाएगा। फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहरेगा? हाँ, नाम तो शिव ठीक है। कैसे? नाम काम के आधार पर होता है, तो वो तो सिर्फ कैसा काम करता है? कल्याणकारी ही काम करता है। मंदिर में रख दिया है लिंग और फिर कहते हैं कल्याणकारी काम करता है। ये बात सोच सोच के बहुतों का तो माथा ही खराब हो जाता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि वो बड़ा लिंग है और हम आत्मा छोटी है। बिंदु बिंदु आत्मा एक जैसी हैं या छोटी बड़ी है? परम माने ही परम धाम में रहने वाला। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम। परे माने जिसकी पहुंच न हो। तो परम धाम में रहने वाली आत्मा और मोस्ट बिलीव्ड बाप। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाप आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है। ऊपर में है माने है मनुष्य सृष्टि का बीज है। ऊपर में कैसे है? ऊपर में है मनुष्य सृष्टि का बीज या पतित है? पतित है या ऊपर में है? पतित नीचे होता है या ऊपर होता है? पतित तो नीचे होता है। पावन माना ही हल्का फुल्का, जिसके ऊपर पापों का बोझा न हो। तो बीज बाप ऊपर कैसे है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है? वो है वृक्षपति। ये फाउंडेशन है। फिर इनसे और टालियां निकलते हैं। परंतु दुनिया में कोई की बुद्धि में ये बात नहीं है। क्या बात है? ये टारियां कैसे निकलते हैं? जब वो बीज निराकारी स्टेज को प्राप्त होता है तभी नई दुनिया बनती है, फिर नई से पुरानी बनती है। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं और तुम इन कानों द्वारा सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है।
कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेरे विनाश। रात अंधेरी होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अर्जुन अंधेरा होगा। वो है ही घोर अंधेरी रात। गायन क्या है? महाशिवरात्रि। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि वो महाशिवरात्रि कब होती है। कब होती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कलयुग के भी अंत में। कलयुग के अंत में कब है? अंत में भी तब होती है जब अंत में भी तब होती है जब बाप आए ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं। और ब्राह्मण भी 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं, सतो प्रधान, रजो और तमो बनते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया भी घोर अंधेरी रात में आ जाती है। ब्रह्मा अंधेरे में, पहला पत्ता ही अंधेरे में, तो 500 करोड़ सब पत्ते अंधेरे में आ जाते हैं। दुनिया तो होती है अंधेरी रात में, लेकिन बाप के बच्चे भी घोर अंधेरी रात में आ जाते हैं। तब का गायन होता है क्या? महाशिवरात्रि। तो ये बात है, मनुष्य नहीं समझते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि ये कितने इडियट बन पड़े हैं। क्या? कौन इडियट बन पड़े हैं? थोड़ी अंधेरी रात होती है, ये आती की अंधेरी रात होती है। सन 76 को का क्या कहेंगे? थोड़ी अंधेरी रात है। दिन शुरू हो गया ना, है दिन शुरू हो गया ना। सन 76 से दिन शुरू हो गया। सन 76 को रात के 12 बजे नहीं कहेंगे, है 12 बजे कहेंगे तो, लेकिन ब्रह्मा के बच्चों के लिए कहेंगे या सूर्य के बच्चों के लिए कहेंगे? जो ब्रह्मा के बच्चे हैं कहेंगे अंधियारी रात में हैं। बंदिया ब्रह्मा के बच्चे, दादा लेखराज ब्रह्मा के बच्चे सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी आदि हैं? सभी धर्मों के हैं, सिर्फ सूर्यवंशी नहीं है। तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम तो सब कुछ जान गए हो, पहले तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते थे बेअंत है, कहते थे ईश्वर तुम्हारी गति मत न्यारी है। अभी तुम तो समझाते हो कि ईश्वर आया हुआ है, वो आए कर सबकी सदगति करते हैं श्रीमत से। और तुम जानते हो कि हम ही सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो तुमको कितना भारी नशा रहता है। एक अहम ऑब्जेक्ट तो होती है ना, कोई बैरिस्टर बनेंगे, परंतु बनेंगे तो नंबरवार ही, कि सब नंबर 1 बैरिस्टर बन जाएंगे। इसलिए फॉलो फादर मदर कहा जाता है। जानते हो, मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1,
और फिर प्लस में आ जाते हैं। ये क्या होता है? प्लस में कौन है? क्या है ये? है जब परीक्षा होती है तो एक को नंबर 1 मिल जाता है और परीक्षा के पेपर से और जांचे जाते हैं तो कोई दूसरा निकल पड़ता है समान नंबर पाने वाला, तो फिर उसको प्लस में डाल देते हैं। तो हम भी वैसा ही पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पहनेंगे ना, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतर जाएंगे। तो बाप कहते हैं हमको माता पिता पर भी जीत पानी है। बहुत प्यारा है, तुमको बहुत मीठा बनना है, तो तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलना चाहिए। सदैव माने है कोई तुमको भले पत्थर मारे तो भी तुम फूल चढ़ाते रहो। तुम रूप बसंत हो ना। उन्होंने तो रूप बसंत की एक आख्यानी बैठ बनाई है तो ये ज्ञान रतन। जवाहरात को तो ये बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे वाणिज्य जवाहरात का ऊंचा गिना जाता है। ये भी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। एक एक रतन की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कितनी सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं, तुम बड़ा सुखी रहेंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। ये जैसे बाबा तुमको वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना कि तो वेद का बाप टीचर सदगुरु है, ये क्यों नहीं जानेंगे? अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी ऐसी निकलती है, परंतु ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को फिर बाबा यहां नहीं रहने देते। क्या कहां नहीं रहने देते हैं? माउंट आबू में नहीं रहने देते। मुरली कहां चल रही है? कहते हैं जाओ, जाकर के मानुष से देवता बनाओ। जो कड़ुए थे कड़ुए, महाप्लेगी, जीवड़े, बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु ही 35 वर्ष होगी, नहीं तो योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। किसकी यादगार है? योगेश्वर है, योगियों का ईश्वर है, तो लंबी आयु वाला होगा या कोई के मुकाबले छोटी आयु वाला होगा? तो कहां की यादगार है? जरूर संगम युगी कृष्ण की बात है। उनका जब राज्य था तो एवरेज आयु 125-150 वर्ष थी। एवरेज माने 150 वर्ष फिक्स है या उससे भी ज्यादा हो सकती है? उससे कम? एवरेज माने एवरेज
150 वर्ष से भी ऊंची आयु हो सकती है, जो योगेश्वर होगा, योगियों का ईश्वर है। अभी तो सब रोगी बन गए, हिसाब तो सब है, परंतु मनुष्य जानते नहीं हैं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें जहर भरने से ये हालत हो गई है। अभी बाबा ज्ञानामृत डाल करके सोने का बर्तन बनाते हैं। तो अब बच्चों को बाप को फॉलो करना है। बहुत मीठा बनना है, मनसा से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से। कोई प्रकार से कड़ुआहट कोई को महसूस नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा है ना, क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हिंसा की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उनको ऐसा बनाने वाले की महिमा अलग है। क्या कहा? क्या अलग महिमा है? सर्वगुण संपन्न है, ये महिमा देवताओं की है, लक्ष्मी नारायण की है, परंतु उनको बनाने वाले की महिमा इससे भिन्न है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मोस्ट बिलीव्ड बाप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की महिमा अलग होगी कि सबकी एक जैसी होगी? एक जैसी तो हो नहीं सकती। कह देते हैं सब ही भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। पूछना चाहिए तुम भगवान हो क्या? तुम भगवान हो तो क्या तुम स्वर्ग की सृष्टि के रचयिता हो? भगवान को तो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। अब बताओ जरा तुम कैसे रचते हो? नई सृष्टि स्वर्ग की तुम कैसे रचते हो? तुम्हारे बाप दादा ने कभी रची है? ऐसे कोई कोई पूछने वाले बड़े मस्त होते हैं, फिर बताने वाले भी बड़े मस्त होते हैं। कहते हैं बस बस जिधर देखो, जिधर देखता हूं भगवान ही भगवान है। वाह वाह, सब भगवान है। एक ने माना, बस फिर उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स बनते गए। उनका ये पार्ट ड्रामा में नूद है। आत्मा आकर के सिखलाती है तो सीखने वाले सीखते हैं। अच्छा, ओम शांति।